1976 में पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस आईनी तरमीम के क्या असरात हुए और इस आईनी तरमीम ने भुट्टो केस और ज़ियाउल हक के मार्शल केसेस पर कैसे असर डाला, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान में अब तक कई आईनी तरामीम हो चुकी हैं और इनमें से कुछ तरामीम का ताल्लुक अदलिया और उसके इख्तियारात से है। इन आईनी तरामीम के ज़रिए अदलिया के इख्तियारात को कम या ज़्यादा किया गया और अदलिया के ढांचे में तब्दीलियाँ भी की गई। पाकिस्तान में पार्लिमान और अदलिया के दरमियान कशमकश की कहानी भी नई नहीं है और पार्लिमान को कई मौक़ों पर लगा कि अदलिया की मुदाखलत उसके लिए मामलात को चलाना मुश्किल बना रही है, जबकि अदलिया को लगा कि हुकूमतें अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही हैं। अदलिया के अंदर तकसीम की कहानी भी पाकिस्तान की अदालती तारीख में नई नहीं है। अदालत के अंदर धड़ेबंदी और इस धड़ेबंदी से सियासी जमातों का जुड़ जाना भी होता रहा है और ये तकसीम वकला को भी डिवाइड करती आई है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऐसे ही हालात पर बनी है और हमारे आइन की भी, जो 1973 से अभी तक इन तरमीम को देख रहा है। एक ऐसी ही आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला, इसका ताल्लुक दिसंबर 1976 से है। ये पाकिस्तान की छठी आईनी तरमीम थी। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा था। अपोजिशन भी आम इंतखाबात की तैयारी कर रही थी और उस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के अंदर एक तकसीम मौजूद थी। कुछ जजेस के हवाले से हुकूमत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और एक टेंशन मौजूद थी। ये वो माहौल था जब हुकूमत ने पहले पांचवी और फिर छठी आईनी तरमीम करने का फैसला किया। पांचवी आईनी तरमीम में और भी अदालती मामलात शामिल थे और वो अदलिया और जजेस के इख्तियारात को कम करने की कोशिश थी, लेकिन छठी आईनी तरमीम का ताल्लुक खास तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या टेन्योर से था और इस तरमीम के जरिए उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई। छठी आईनी तरमीम 22 दिसंबर 1976 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मंजूर की। इस तरमीम में यह कहा गया कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस 65 और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 62 यानी 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे, लेकिन वो तब तक अपना टेन्योर जारी रखेंगे जब तक वो 5 साल अपने ऑफिस में ना गुजार लें और ये मुद्दत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 4 साल होगी। और अगर वो इस उम्र को पहुंचने से पहले कोई भी जज चीफ जस्टिस बन जाता है तो वो अपनी टर्म इन ऑफिस पूरी करेंगे। लेकिन इससे कुछ माह पहले ही पाकिस्तान की इसी पार्लियामान ने सितंबर 1976 में पांचवी आईनी तरमीम भी मंजूर की थी, जिसका मकसद अदलिया की हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत को कम करना था। इस आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 179 में भी तरमीम की थी, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद तय की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ये लिमिट मुकर्रर की गई थी कि उनकी टर्म इन ऑफिस 5 साल होगी और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी, और अगर वो इस दौरान 65 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो वो रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ये लिमिट 62 साल की होगी और उनकी टर्म इन ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए होगी। जजेस की मुख्तलिफ सूबाई हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र से मुतालिक भी हुकूमत को इख्तियार दिया गया था और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को मज़ीद कम किया गया था। इससे पहले सिंध और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट्स एक होती थी। इस तरमीम के जरिए उनको भी अलग अलग कर दिया गया। अदलिया के हवाले से उस वक्त पार्लियामान के अंदर यही तासुर था कि वह हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है। हाफिज पीरजादा ने इस तरमीम के हवाले से कहा था कि तासुर है अदलिया पार्लियामान और हुकूमत के मामलात को चलने नहीं दे रही और अपने दायरे अख्तियार से बाहर निकलकर फैसले किए जा रहे हैं। उस वक्त उन्होंने साथ ही ये तजवीज़ भी दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत का तयन होना चाहिए और अगर हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं या इनकार कर दें तो फिर उनकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। ये मामला उस वक्त ख़ास तौर पर जस्टिस सरदार इकबाल और जस्टिस मौलवी मुश्ताक पर असरअंदाज होता था। ये दोनों जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार किया था और लाहौर हाई कोर्ट में ही रहने का फैसला किया था। भुट्टो की हुकूमत इन दोनों जजेस से खुश नहीं थी और इनके 4 साल पूरा होने पर इनको घर भिजवाने पर मुसर थी। उस वक्त की अदलिया भी 2 धड़ों में तकसीम थी और यह तकसीम बहुत गहरी थी।
भुट्टो ने यह तरमीम मंजूर करवाते हुए कहा था कि हुकूमत तमाम इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है और ये नहीं चाहती कि कोई इदारा किसी दूसरे की हदूद में जाए। लेकिन इसके चंद माह बाद फिर हुकूमत छठी आइनी तरमीम ले आई। छठी आइनी तरमीम जल्दबाजी में की गई थी। ये असम्बली के आखिरी इजलास में पेश हुई जब ये असम्बली 1977 के इंतखाबात से पहले तहलील होने वाली थी। इस तरमीम ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को उसकी रिटायरमेंट की उम्र के बाद तक बढ़ा दिया और अगर वो बतौर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट की उम्र को जज पहुंच जाता तो वो अपना टेन्योर पूरा करके ही रिटायर होता। उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस याकूब अली थे, जो एक प्रोग्रेसिव और जमहूरियत पसंद जज समझे जाते थे। वो आसमा जलानी केस में फैसला देने वाले जजेस में शामिल थे और उन 12 जजेस में थे जिन्होंने जस्टिस हमूदुर रहमान के साथ इस केस में जनरल याहिया के मार्शल को गैर कानूनी करार दिया था और फैसला दिया था कि आमिर को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इस फैसले के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने एक ब्लॉग में लिखा कि जस्टिस याकूब अली ने करार दिया था कि जजेस अपने हनफ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते जो उन्होंने आइन के तहत उठाया है और अदालतें इस इकदाम को जायज़ करार नहीं दे सकती और जब भी पहला मौका मिले तो अदालत को आमिर का गद्दारी के जुमरे में लाते हुए एहतसाब करना चाहिए और उसे सज़ा देनी चाहिए। ये फैसला मार्च 1972 में आया और फिर उसके बाद पाकिस्तान का नया आइन आ गया। अगरचे इस फैसले के बाद याहिया खान का ट्रायल तो ना हो सका, लेकिन इसके बाद जस्टिस याकूब जस्टिस हमूदुर रहमान के बाद 1 नवंबर 1975 को भुट्टो के दौर में चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन जस्टिस याकूब 1977 के वस्त में रिटायर होने वाले थे क्योंकि उनकी उम्र पूरी होने वाली थी और बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने सिर्फ 2 साल ही गुजारे थे। भुट्टो की ये तरमीम गैर मामूली थी क्योंकि ये ऐसे वक्त में की गई जब इंतखाबात होने वाले थे और असम्बली खत्म हो रही थी। ये हैरान कुन इसलिए भी थी कि इससे कुछ माह पहले ही भुट्टो वो 5वीं आइनी तरमीम भी लेकर आए थे जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत का तयन किया गया था और कुछ जजेस को उस तरमीम के जरिए घर भी भिजवाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार इकबाल को रिटायर करके जस्टिस असलम रियाज हुसैन को चीफ जस्टिस लाया गया था, जो अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार के करीबी साथी समझे जाते थे, और जस्टिस मौलवी मुश्ताक को सुपरसीड किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ इस तरमीम के जरिए जस्टिस याकूब अली के चीफ जस्टिस रहने से उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस अनवारुल हक उस वक्त चीफ जस्टिस ना बन पाते। लिहाजा ये ख्याल भी था कि ये उनको रोकने के लिए किया गया है और ये वो आइनी तरमीम थी जिसने बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मुश्किलात बढ़ा दी, क्योंकि इस तरमीम के नतायज और अदलिया की तकसीम का बराह रास्त असर भुट्टो के अपने केसेस पर पड़ा जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया और जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस मौलवी मुश्ताक ही भुट्टो के केसेस को सुनने वाले थे। जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो उस वक्त जस्टिस याकूब अली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। कोटिंग द लॉ के एक आर्टिकल में बैरिस्टर उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि उस वक्त जनरल ज़िया ने कौम से पहले खिताब में बताया कि उनकी चीफ जस्टिस याकूब अली से मुलाकात हुई है और वो कानूनी मामला पर उनकी एडवाइस और गाइडेंस के लिए शुक्रगुजार है। लेकिन इसके बाद कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। बेगम नुसरत भुट्टो की तरफ से एक पटिशन दायर की गई जिसमें भुट्टो की नज़रबंदी को मार्शल के तहत चैलेंज किया गया और उसको समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया। ये मशहूर नुसरत भुट्टो केस था और जस्टिस याकूब अली ने ऑर्डर कर दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए ताकि वो कोर्ट में पर्सनली अपीयर हो सके। अब जस्टिस याकूब अली का आसमा जलानी केस में फैसला भी ज़ियाउल हक के इल्म में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो आमिर को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को भी ऐसा इकदाम करने से रोका जा सके। ज़ियाउल हक इस बात से भी खतरा महसूस कर रहे थे कि मार्शल से जुड़े आइनी और कानूनी मामलात अब उनके सामने आएंगे, इसलिए उस वक्त ये दोनों तरामीम फारिग कर दी गई। 22 सितंबर को इन आइनी तरामीम के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याकूब अली को घर भिजवा दिया गया और उन्हें रिटायर कर दिया गया और जस्टिस अनवारुल हक को चीफ जस्टिस बना दिया गया, जो छठी आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे। और दूसरी तरफ मौलवी मुश्ताक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, जो पहले सुपरसीड हो गए थे। इसके बाद भुट्टो के केसेस में जो कुछ हुआ उसकी बहुत तफसील मौजूद है। मौलवी मुश्ताक उस बेंच के सरबराह बने जिसने भुट्टो के खिलाफ केस का फैसला दिया और जस्टिस अनवारुल हक ने उन अपीलों को सुना जो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और भुट्टो के फांसी के फैसले को बरकरार रखा। सीनियर वकील हामिद खान ने किताब लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। इसमें उन्होंने कहा है कि भुट्टो ने इन तरमीम की भारी कीमत चुकाई और इन आइनी तरमीम का भुट्टो के कानूनी मामलात पर एक और असर भी हुआ। जब नुसरत भुट्टो केस में अदालत फैसला देने वाली थी और इस फैसले से मुतालिक इम्कान था
कि ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ की तौसीक़ तो कर दी जाएगी, लेकिन इसे आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। तो ज़ियाउल हक़ के लीगल एडवाइज़र ए के बरोही इस बात का पता चलने पर चीफ जस्टिस अनवारुल हक़ के पास पहुंचे। इस मौके पर ए के बरोही ने उन्हें फैसला सुनाने में कुछ घंटे ताख़ीर का कहा। जब चीफ जस्टिस ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत को कुछ घंटे चाहिए होंगे कि जस्टिस याकूब अली को वापस ला सके और वो फिर से चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा सके, क्योंकि जिन तरामीम के फारिग होने के बाद जस्टिस अनवारुल हक़ चीफ जस्टिस बने थे वो ज़ियाउल हक़ ने बतौर आमिर ही ख़त्म की थी। और अगर अदलिया कहती है कि उसे ऐसा करने का इख्तियार नहीं तो फिर चीफ जस्टिस याकूब अली को ही होना चाहिए। जस्टिस अनवारुल हक़ ने इसके बाद अपनी हैंड राइटिंग के साथ टाइप शुदा फैसले में लिख दिया कि ज़ियाउल हक़ को आइन में तरमीम का इख्तियार भी है। यूं नुसरत भुट्टो केस के इस फैसले ने न सिर्फ ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ की तौसीक़ की बल्कि ज़ियाउल हक़ को आइनी तरमीम का इख्तियार भी दे दिया। अगरचे भुट्टो के केसेस में फ़ैसलों की और भी बहुत सी वजूहात थीं और उन पर बात भी होती रहती है, लेकिन ये वो आइनी तरामीम भी थी जिन्होंने कहीं ना कहीं मार्शल लॉ और भुट्टो के इन केसेस में फ़ैसलों में किरदार अदा किया और पाकिस्तान की तारीख़ में अदलिया के इन इंतज़ामी मामलात और आइनी तरमीम ने भी ना सिर्फ मार्शल लॉ की तौसीक़ की, ज़ियाउल हक़ को आइन में तरमीम का इख्तियार दिला दिया, बल्कि एक वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार तक भी पहुँचा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।